नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर या आपके किसी चिर-परिचित के ऊपर या आपके सामने किसी अन्य व्यक्ति पे हमला कर देता है या आपके किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाता है किसी भी माध्यम से, तो क्या आप उसका बचाव करने का अधिकार रखते हैं? कानून आपको क्या अधिकार देता है? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर एससी पटेल, आप देख रहे हैं विधिक आज़ादी। चलिए हम लोग आज विधिक आज़ादी के माध्यम से इस पे चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से अधिकार आपको सेल्फ डिफेंस में या प्रॉपर्टी के डिफेंस में कार्य करता है। इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे तो ये महिला एक पुरुष से कैसे अपने को बचाव कर रही है। इन सब बातों को कोरिलेट करके आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिफेंस कब लागू होता है? व्हेन इट अप्लाई। आप जानते हैं अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई आप पर जानलेवा हमला करेगा तो आप अपनी जान बचाने के लिए उस पे हमला कर सकते हैं। दूसरों की जान बचाने के लिए आप सिर्फ अपनी ही नहीं, किसी अन्य व्यक्ति की भी जान बचाने के लिए उस पे हमला कर सकते हैं, उसे हानि पहुँचा सकते हैं। यह आपका अधिकार है। तो अधिकार अभी देखेंगे, क्या नहीं है उसे भी देखेंगे। अपनी संपत्ति जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसे बचाने के लिए अगर कोई चोरी करता है, डकैती करता है, आगजनी करता है या अन्य हानि पहुँचाता है, तो आप उसे हानि पहुँचा सकते हैं, लेकिन जान से नहीं मार सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ जान लेने का अधिकार नहीं है। बॉडी इंटीग्रिटी, अगर कोई व्यक्ति किसी का रेप कर देता है, किडनैप करता है, तेजाब फेंक देता है जिसे कहते हैं एसिड अटैक, जैसी कोशिश करे तो आप अपनी रक्षा में हमलावर को जान से मार सकते हैं। यहीं पे आपको उसका जान लेने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन आपकी मंशा सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे की रूल क्या है आपके सामने? अब ध्यान दें, अगर आप पर जानलेवा हमला हुआ, मान लीजिए आप पे कोई हमलावर आपकी मौत की सजा तभी जायज होगी कोर्ट के सामने जब यह जायज होना चाहिए। मतलब इस पे प्रमाणित होना चाहिए कि उसने हमला किया था, नहीं तो आप खुद उसके दोषी माने जाएँगे और आप पे कोई भी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं जाएँगी। कहीं न कहीं अगर आप इस कंडीशन में उसे हर्ट करते हैं, ग्रेवियस हर्ट पहुँचाते हैं, तो आप सज़ा के भागी होंगे। तो बात आती है कि ये आपको तो अधिकार मिला, क्या अधिकार नहीं है? सेल्फ डिफेंस कब लागू नहीं होगा? यहाँ देखेंगे व्हेन इट डज़ नॉट अप्लाई, कब अप्लाई नहीं होगा? कानून आपको बदला लेने का अधिकार नहीं देता, सिर्फ़ बचाव का देता है। आप बदला मत लीजिए, किसी को उस्काया करके अपने ऊपर अटैक करने के मजबूर करिए और उसे गोली मार दीजिए, यह अधिकार नहीं है। प्रोपोर्शनेट फोर्स लगाने के समान बल, अगर कोई आपको थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे अगर किसी हथियार से या गोली मार करके उसे खत्म कर देते हैं या अपने को बचाव करते हैं, तो यह अधिकार आपका नहीं है। बदला लेना, यहाँ पे अगर हमलावर हमला करके भाग गया है, तो आप उसके पीछे से उस पर हमला नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो यह सेल्फ डिफेंस का अधिकार यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि अब खतरा टल चुका है। ध्यान रखें, खतरा को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आप सही रहेंगे। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आपके घर आया, आप उस पे हमला कर देते हैं जानबूझ करके, यह आपका राइट नहीं है, आप फँस जाएँगे। ये नहीं कह सकते कि सिविल ड्रेस में था, हमने जान नहीं पाया। आपको उतना इंतज़ार करना होगा। अब देखें सोचा-समझा हमला, अगर आपने खुद उकसा करके किसी को एग्रेसिव करके अपने ऊपर हमला करने के लिए आपने उसे उस्काया और सेल्फ डिफेंस में उसे हानि पहुंचाया या गोली मार दिया तो आप फंस जाएंगे। टाइम टू अप्रोच अथॉरिटीज, अगर आपको ये लगता है कि कोई आपके ऊपर हमला करना चाह रहा है, तो आप किसी की सहायता लीजिए, जैसे पुलिस का, किसी गवर्नमेंट पर्सन का या किसी सशक्त व्यक्ति को आप अपने सहायता के लिए बुलाइए, मदद मांगिए और अपनी बचाव करिए। अगर आप समय रहते बचाव कर सकते हैं, जिसे आप करिए, अन्यथा आप सेल्फ डिफेंस करते हैं यहाँ पे, उसके बाद भी तो आप यहाँ फंसेंगे, आप पे ऑफेंस लगेगा, अपराध के केस में आप अंदर जाएंगे। तो मित्रों, आपसे मैंने जो बात किया कि कहाँ पे आपको खुद को बचाव, अपने लोगों का बचाव, अपने परिचितों का बचाव, अपने प्रॉपर्टी के बचाव के कानून बीएनएस तो देता है, लेकिन कहाँ उसकी लिमिट खत्म होती है। अगर आप इसको व्यवहारिक जीवन में समझ चुके होंगे कि आपकी दिनचर्या में इस तरह की घटना आएगी तो कैसे बचेंगे,
कैसे दूसरे को बचाएँगे, कैसे अपनी प्रॉपर्टी बचाएँगे। अगर एज़ ए एडवोकेट, एज़ ए एस्पिरेंट ऑफ जुडिशरी और एपीओ या एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप इसे कानून के नज़र से देखना चाहते हैं, एक लीगल अथॉरिटीज़ देखना चाहते हैं, तो आप इस विधिक आज़ादी से निकल करके आप विधिक अधिकार चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सेक्शन, आपको क्लॉजेज़ सब बताए गए हैं, किस तरह से कार्रवाई होगी। तो मित्रों ध्यान रखें, अगर आप कानूनी दाँव-पेच को भी जानना चाहते हैं व्यवहारिक जीवन से, तो आप विधिक आज़ादी पे जाइए। अगर आप विधिक आज़ादी पे सहमत हो जाते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे जानकारी मिली। चलिए, हम लोगों ने देखा सेल्फ बचाव में क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है और आपको दोनों जगहों के रास्ते मैंने दिया। अब मैं आप लोगों को उस परंपरा की याद दिलाना चाहता हूँ जो ये संस्था हमेशा निर्वहन करती आ रही है, क्योंकि आज आप लोगों ने क्लास को बड़े मन से देखा, सुना, आत्मसात किया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।